Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday। जी फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं सामने बीएड प्रथम सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा में नवाचार, इनोवेशंस इन एजुकेशन, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट में है। फर्स्ट चैप्टर इनोवेशन नवाचार। मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये आपका पेपर 4 होगा। ठीक है, देखिए नवाचार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन। आज हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे, परिभाषाएं जानेंगे और इस तरीके से इसको क्लियर करेंगे। पहली बात तो हम ये जानें कि आखिर नवाचार क्या होता है। देखिए, जो नवाचार है, ये जो आप नवाचार लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है नव प्लस आचार। ठीक है, नव प्लस आचार। नव का अर्थ होता है नए या नया। ठीक है, और आचार का मतलब होता है आचरण या यूं कहें परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है, यानी कि जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं वही नवाचार है। शिक्षा में भी तो परिवर्तन हो रहे हैं। पहले सिलेबस क्या था, फिर सिलेबस क्या हुआ और अब सिलेबस कितना बदल गया, है ना। तो शिक्षा में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो सीधा सा मतलब नवाचार का अर्थ समझ जाइए परिवर्तन, यानी कि जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। हम लोग मनुष्य भी अपने आप में दिन प्रतिदिन परिवर्तन करता जा रहा है। हर एक चीज में परिवर्तन आ रहा है। नवाचार परिवर्तन प्रकृति तक सीमित नहीं होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं वह सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं रह जाते हैं, समाज में भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कल क्या थी और आज कितना डेवलप कर गई है, कहाँ पहुँच गई है, कितना परिवर्तन हो गया है हमारे समाज में। तो समाज भी हर क्षण परिवर्तित हो रही है, परिवर्तन हो रहा है उसमें, चाहे उसकी संस्कृति हो, सभ्यता हो, हर एक चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नवीन मान्यताएं जगह ले रही हैं। जो पुरानी हमारी जो धारणाएं थी, जो मान्यताएं थी, वह कम होती जा रही हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या करती है कि उन मान्यताओं को मानती ही नहीं है, अपने नई नई मान्यताएं लेकर के आ रही है। तो पुराने जो हमारी रूढ़िगत जो धारणाएं थी उनकी जगह कौन ले रही है? नवीन मान्यताएं। पुरातन विचार जा रहे हैं। पुराने लोगों के जो विचार थे वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ कहावतें हैं। जी नहीं, कहावतें नहीं, कहीं ना कहीं उनमें लॉजिक है जो पुराने लोग कह गए हैं। लेकिन नए लोग क्या हैं, उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते हैं। नए नए विचार आ रहे हैं। पुरातन मूल्यों का स्थान नूतन मूल्य ग्रहण कर रहे हैं। कहा जाता है ना, आपने भी कहावत सुनी होगी, जल स्थिर रहेगा तो सड़ेगा ही। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम एक जगह रुक जाएंगे, टिक जाएंगे, तो वह चीज़ एक ना एक दिन खराब होनी है। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई उसका अर्थ नहीं रहेगा। मनुष्य भी अगर अपने आप में परिवर्तन ना करे, स्थिर रह जाए, तो वो बेकार है, कुछ नहीं है। हर एक इंसान हर पल सीखता है, जन्म से कब्र तक सीखता रहता है, उसमें विकास होता रहता है, अपने आप को परिवर्तित करता रहता है ना। तो उसी प्रकार से हर एक चीज में परिवर्तन आवश्यक होता है। जैसे कहावत है कि जल स्थिर रहेगा तो सड़ेगा ही। जल का प्रभाव जारी रहेगा, अर्थात यूं कहें पुराने जल का स्थान नया जल लेता रहेगा तो जल शुद्ध बना रहेगा। यानी कि समाज में क्या कहते हैं उसको, स्थिरता बनाए रखने के लिए, मेलजोल बनाए रखने के लिए और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। अगर जल एक जगह ठहर जाता है तो उसमें धीरे धीरे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। अगर जल कंटिन्यू, जो जल लगातार बहता रहता है, जिसमें प्रवाह होता है, वह जल शीतल होता है, स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, पीने योग्य भी होता है ना। तो ऐसा शीतल जल बने रहेंगे तो क्या होगा? समाज आगे बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार जो समाज स्थिर स्थिति में बना रहना चाहता है, नवीन विचारों को ग्रहण नहीं करता, वह जीवित नहीं रह सकता है, उसका अंत जल्दी हो जाएगा। नए नए विचारों को ग्रहण करने से समाज को नया जीवन प्राप्त होता है, उसमें नई नई स्फूर्ति, शक्ति आती है और वह सदा अग्रणी स्थान प्राप्त करता है। एक ऐसी विशेषता सामाजिक परिवर्तन में पाई जाती है जो सृष्टि परिवर्तन में लक्षित नहीं होती है। व्यवस्थित रूप से सामाजिक परिवर्तन
किए जा सकते हैं, समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। अपेक्षित परिवर्तनों से शिक्षा में नवीन चेतना आती है। परिवर्तन करने से शिक्षा में क्या होता है, नवीन चेतना होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग सिलेबस पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, टीचर बोर हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। जब चेंजिंग होती है तो हम लोग को और आनंद आता है पढ़ाने में, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम भी नया सीखते हैं, आप भी नया सीखते हैं, नई स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। ये परिवर्तन शिक्षा में नवीनता लाते हैं। शिक्षा एक नए तरीके से हमारे सामने निकल करके आती है और शिक्षा आगे की ओर बढ़ती है। शिक्षा प्रगति पथ पर अग्रसर होती है। इसी संदर्भ में नवाचार की अवधारणा को समझा जा सकता है। यही है नवाचार, यानी कि नए नए परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवाचार का अर्थ और परिभाषाएं जानते हैं। देखिए, नवाचार का अर्थ और परिभाषाएं। नवाचार जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है। नवाचार मैंने पहले ही बताया आपको, नवाचार नव और आचार, यानी कि नव नव से बनता है हमारा नया, आचार से बनता है हमारा आचरण या परिवर्तन, यानी कि समाज में होने वाले नए नए परिवर्तन क्या कहलाते हैं, नवाचार कहलाते हैं। देखिए, अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं जानते हैं। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। यानी कि नवाचार वह परिवर्तन है जो पुरानी विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, उन चीज़ों को बदले, उनकी जगह पर नई नई चीज़ें आए। जो अंग्रेजी भाषा को इनोवेशन शब्द इनोवेट शब्द से बना है। जो इनोवेशन है वह अंग्रेजी शब्द इनोवेशन से बना है, जिसका अर्थ होता है चैम्बर्स शब्दकोश, जिसका अर्थ चैम्बर्स शब्दकोश में इस प्रकार है। क्या है उसका अर्थ? इनोवेट। इनोवेट का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस नॉवेल्टीज, यानी कि नवीनता लाना। टू मेक चेंजेस अर्थात परिवर्तन लाना। अंग्रेजी भाषा का जो इनोवेशन शब्द है वह इनोवेट शब्द से बना है, और इनोवेट जिसका अर्थ चैम्बर शब्दकोश में क्या है, टू इंट्रोड्यूस नॉवेल्टीज, यानी कि नवीनता लाना, परिवर्तन लाना। अतः इनोवेशन का अर्थ क्या हुआ, वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, यानी कि पुरानी चीज़ों की जगह पे वह नई चीज़ों को स्थापित करे। देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह नवाचार शब्द की ही देन है। आज शिक्षण विधियां, प्रविधियां, अनेक प्रकार की नवीनता का इनमें समावेश है, और शैक्षिक नवाचार को ही यह क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। देखिए, पहली हम पढ़ेंगे जो अच्छी डेफिनेशन से वो पढ़ लेंगे। डॉक्टर ए बैरोलिया के शब्दों में क्या कहते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों में नवीनतम शिक्षण अधिगम तकनीकी का प्रयोग ही शिक्षा में नवाचार करा। यानी कि जो हमारी एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं, जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, उनमें नए नए टीचिंग लर्निंग टेक्निक का प्रयोग करना ही शिक्षा में नवाचार कराता है। हमारी जो एजुकेशनल मोमेंट्स हैं, जो गतिविधियां हैं, उनमें नई नई टीचिंग लर्निंग टेक्निक का यूज़ करना, नए नए तरीके से पढ़ाना क्या है, शिक्षा में नवाचार कहलाता है। श्रीमती आर के शर्मा कहते हैं कि शिक्षा में नवाचार का मतलब है अध्यापक द्वारा नई नई शिक्षण विधियों का यूज़ करना, नए नए उपकरणों का यूज़ करना। आज देखो क्या क्या हो गया, मतलब क्लासेस डिजिटल हो गई हैं। टीचर पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे क्या होता था, हम लोग गांव में जाते थे पढ़ने, है ना, बोरी पे बैठते थे, और वो करखा से पोतने वाली वो होती थी, पैड होती थी, उस पर वो गिलास या क्या कहते थे उसको, छोटी बोतल होती थी, उसमें हम लोग पता नहीं चाक वगैरह या मिट्टी वगैरह उसमें घोल लेते थे, एक ऐसे पेंसिल टाइप बना लेते थे छिलके, फिर उसमें डुबा डुबा के उस पर ऐसे ट्रेस करते थे, फिर आते थे ना। और अब क्या हो गया, क्या वो सब काम अब रह गया? जी नहीं रह गया। अब के बच्चे तो एकदम कतई लग्जरी स्कूल में पढ़ते हैं। कितना बदलाव आ गया है ना, तो कितना परिवर्तन हो गया। तो अब क्या है कि हम नए नए तकनीक से पढ़ाते हैं। आप लोग जब टीचिंग करने जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, टीचिंग TLM मिलेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको ब्लैक बोर्ड मिलेगा, पॉइंटर मिलेगा, चौक मिलेगी, डस्टर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। फिर आप ब्लैक बोर्ड ले जा करके टांगेंगे, चार्ट बना के ले जाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे उसका चार्ट बनेगा, वो ले जाएंगे, वो टांगेंगे। तो क्या है, नए नए तरीके से पढ़ाना, है ना। छात्रों को बहुमुखी यानी कि सर्वांगीण प्रतिभा की ओर उनको उन्मुख करना, आगे बढ़ाना।
E.M. रॉजर्स कहते हैं कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। एन इनोवेशन इज एन आइडिया परसीव्ड अनड्यू बाय द इंडिविजुअल। देखिए और आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं अगर आप लिख देंगे तो बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं। H.G. वॉर्नेट कहते हैं कि नवाचार एक विचार है, व्यवहार है, एक पदार्थ है जो नया है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से अलग है, भिन्न है। ठीक है, अब देखिए M.B. माइलेक्स कहते हैं कि नवाचार एक ऐसा नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझ कर किया गया है, उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अब विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी समझा जाने लगा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवाचार की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। क्लास कैसी लगी आपको जरूर आप बता के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, देखिए अर्थ पूछ लेगा, परिभाषाएं पूछ लेगा, विशेषताएं पूछ लेगा। विशेषताएं देखिए, नवाचार का संबंध नवीन तकनीक एवं नवीन ज्ञान से होता है। मैंने कहा ना कि नई नई टेक्निक यूज करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए नई नई चीज़ें अपनाना, नवीन ज्ञान बच्चों को देना जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। जो भी हम टीचिंग प्रोसेस होता है हमारा, उसमें हम नई नई टेक्निक अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, है ना। शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता और प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है, हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं। शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने से होता है। शैक्षिक नवाचार का संबंध क्या होता है, प्रमुख रूप से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाना होता है। ठीक है, नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। नवाचार का मतलब होता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ सुधार किया जाए। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें सुधार लाने की कला ही नवाचार है, ऐसे भी कह सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न ही क्या है, नवाचार है। ठीक है, शैक्षिक नवाचारों द्वारा नवीनता शैक्षिक तकनीकी को विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है। जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनको कहाँ, विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है। शैक्षिक नवाचारों में उस नवीन तकनीक का प्रयोग होता है जो छात्रों के सर्वांगीण या बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी कि बच्चों का हर तरीके से विकास करने में सहायक हो। यह प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है और हम कह सकते हैं कि नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। ठीक है, मतलब क्लास क्या सब्जेक्ट है, बहुत ही गजब सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाइएगा। और दूसरी बात, ये जो शिक्षा में नवाचार क्या है, अब जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अपने नोट्स से ना पढ़ा करके बुक से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, और क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ा सकते हैं और ठीक है लग रहा है मुझे, नोट्स से क्या हम बुक से ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी रही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और आपको बता दें कि हमारा एक और चैनल है SP सर व्लॉग्स के नाम से, अगर आप ये डालेंगे यूट्यूब पर तो ऊपर टॉप पर हमारा चैनल आ जाएगा, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।